देखें जी, ये आपको हकायक नहीं बता रहे। हकायक ये हैं कि जो उधर की मिसालें दे रहे हैं ये लोग, उधर काफी, और ये तासुर देना बिल्कुल चाह सही। रहे हैं जी कि हमने जो है वो अमेरिकन निज़ाम नाफिज कर दिया। ऐसा नहीं है। हुँ, देखिए, हमारा 2 पॉइंट एजेंडा था। एक तो ये था कि ये जो डेली प्राइसिंग है, इससे ना सिर्फ के पेट्रोल पंप को प्रॉब्लम है बल्कि आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम है। आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते स्टॉक्स की, ठीक है जी, और फाइनेंशियली आप अपनी बजटिंग नहीं कर सकते। फिर आपने, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक फैसला किया जिसमें स्टेक होल्डर, हम लोग 14 से 15 हजार पंप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें कोई लूप में नहीं लिया गया, ना कि मीडिया को, किसी बंदे को कोई लूप में नहीं लिया गया, और इन्होंने ये फैसला कर दिया। और दूसरा हमारा जो एक बहुत दरीना मसला है, वो है पेट्रोलियम डीलर मार्जिन। कि हमारा जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा अब कम होता जा रहा है, क्योंकि रेट महंगा होता जा रहा है और हमारे नंबर ऑफ लीटर्स भी, सेल्स हमारी कम होती जा रही हैं। जो लोगों की बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह से हम लोग, अब सर्वाइवल हमारा नहीं है। तो हमारे ये 2 पॉइंट्स थे, तो इन अच्छा पे बट साहब, डेडलॉक कल डीलर्स हो गया। मार्जिन जो खबर हमें मिली थी एक रोज़ पहले, उसमें तो 8% इजाफा किया गया और डीलर्स कहा जा रहा था कि इससे काफ़ी मुतमईन भी हैं, हुकूमती फैसले को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? जी, माजरत चाहूंगा, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। 8% हमारी डिमांड है कि किया जाए। अभी अच्छा। तक कुछ भी नहीं है। हमारा जो करंट मार्जिन है वो 8.64 पैसा है। 8 रुपए 64 पैसे डीजल और पेट्रोल पे हमारा करंट मार्जिन है। हुँ। उसमें से भी 12% विद होल्डिंग कटता है आपका, और फ्रेंचाइज फीसें कंपनियां काट लेती हैं, और टेक होम जो हमें बचता है वो 2 से 2.5 रुपए बचते हैं, जिसमें हमें पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो गया। यही हमारी डिमांड है ठीक है। कि आप अच्छा इसको नहीं बट साहब, हम ये परसेंटेज में। जानना चाह रहे थे कि एक तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, एक जो डीलर एसोसिएशन है। पता ये चल रहा था कि डीलर एसोसिएशन को मार्जिन दिया जा रहा है, पेट्रोलियम एसोसिएशन को नहीं दिया जा रहा है। जी तो नहीं, ऐसा नहीं जी, है। वो भी एक फेक न्यूज चलवाई गई है, ठीक ओके। है। वो भी गलत चीज है, वो तरदीद आ गई है। वो सारे लोग हमारे साथ हैं, आपके साथ ट्रांसपोर्ट जो तमाम एसोसिएशंस हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। आपके ऑयल टैंकर हमारे साथ खड़ा है। हुँ। आपकी तमाम एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के साथ खड़ी हैं। और ठीक है। सुबह जो आज रात 12 बजे जो रात आ रही है, इसमें 12:01 पे हमारे पेट्रोल पंप जो है अच्छा, वो पेट्रोल पंप्स शट तो हो डाउन हो जाएंगे गए हैं। बंद, उसके बाद फिर क्या लाहे अमल है? अगर आपको दोबारा से मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाए और थोड़ी लचक आप भी दिखाएंगे, कुछ चीज़ें आपकी हुकूमत मान ले, कहाँ पे डेफिनेटली, सेटलमेंट होती दिखाई दे रही है? अभी एग्जैक्टली डेडलॉक क्यों हो रहा है? क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही? डेफिनेटली टेबल टॉक से ही मसले हल होते हैं। तो हम हर तरह से टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। कहीं भी हम मुज़ाकरात से भाग नहीं रहे। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठती है तो हम बिल्कुल कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। हम तो ये अच्छा कह रहे हैं बट साहब, कि आप हमें इसको मिसाल एक। दी जाती है यूरोप की, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी कहा जाता है कि यही निज़ाम राइज है, रोज़ाना की बुनियादों पे प्राइसेस आती हैं और उससे बड़ा स्मूथली चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकती और इसमें रखने होने की वजह क्या है आपके ख्याल में? देखें जी, ये आपको हकायक नहीं बता रहे। हकायक ये हैं कि जो उधर की मिसालें दे रहे हैं ये लोग, उधर काफी सारी चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है, जो डीरेगुलेशन है उधर, कि मार्केट खुद तयन करती है रेट का, और डीलर का मार्जिन का पंप वाला खुद उसका फिक्सेशन करता है। यहाँ डीरेगुलेशन नहीं हो रही। यहाँ पे जस्ट एक अपने आप को कवर देने के लिए कि लोग ये ना कहें कि ये 100 रुपए बढ़ गया और 200 रुपए बढ़ गया। वो डेली आपको 4-5 रुपए का टीका आवाम को लगा के, और ये तासुर देना बिल्कुल चाह सही। रहे हैं जी कि हमने जो है वो अमेरिकन निज़ाम नाफिज कर दिया। ऐसा नहीं है। आपकी और मेरी जेब से अगर महीने के बाद या 15 दिन के बाद 100 रुपए रेट ऊपर जाना था, और मेरी और आपकी जेब से 100 रुपए निकलने थे, वो बिल्कुल 100 ही सही। ये निकालेंगे निकालेंगे डेली बेसिस पे, ठीक अच्छा है। बट साहब, ये जब भी इस कान तरह के को ये। हालात होते हैं या तो पेट्रोल की किल्लत होती है, जंगी सूरत हाल थी तब भी हमने देखा पेट्रोल पंप पे ब्लैक में भी बिक रहा था, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते थे, लेकिन बैकडोर रास्ते रखे जाते थे जहां से ब्लैक में भी बेचा जाता था। तो फिर तो वो माफिया भी सरगर्म हो जाएगा इस इकदाम के बाद। और दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने कल देखा, कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई थी, डीजल की बढ़ाई गई थी, आज पेट्रोल बढ़ाया गया है 4 रुपए कुछ पैसे। तो इसकी वजूहात क्या दी गई जी, हैं? क्यों नहीं बढ़ाया आखिर ये गया कि जी?
जी डीजल भी बढ़ा है, पेट्रोल जी, डीजल भी बढ़ा आज। है। जानना ये चाहूंगी कि आखिर किस तरह से तायुन किया जाएगा कि आज कीमत किस बिहाव पर नीचे आई है, कल कीमत किस बिहाव पर ऊपर गई है, इसका तायुन किस तरह से किया जा रहा है? क्या जो मार्केट है वो इसी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है? देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट में हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के खिलाफ नहीं है। देखिए, हमें पता है गवर्नमेंट को ये चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है उसके साथ हमें काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान की वार से अनस्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर। अभी लास्ट टाइम भी 520-540 रुपए तक फ्यूल प्राइसेस चली गई थी, आपने देखा, फिर रिवर्स भी आई हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो भी आपकी वर्किंग है, आप इसको फिक्स करें ताकि काम चलता रहे। अब डेली एक बंदा फ्यूल स्टेशन पे आता है, हमारे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कस्टमर के साथ कि वो भाई आपने कल 300 लगाया हुआ था, आज 307 आपने कर लिया, ना कोई नोटिफिकेशन है आपके पास। इस पब्लिक को समझाना तो इतना आसान नहीं है ना, आपको पता है। दुरुस्त। अच्छा, ओगरा के हाथ में सारा कुछ दे देना, ये किस तरह से प्रैक्टिकल होगा, किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा कि अब तो वज़ीर आज़म का सिग्नेचर भी नहीं चाहिए, अब तो वज़ारत तवानाई भी लेना देना नहीं है इसमें? ये नालायक तरीन अदारा है, आपको पहले भी पता है। आज भी आपकी इनके जो लाइसेंसी हैं OMCs, वो आज भी लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे रहे। मैं कुछ कंपनियों का अच्छा नहीं लगता कि मैं नाम लूं, ये एथिकली अच्छा नहीं लगता कि आज भी कंपनियां हमारे डीलर को प्रोडक्ट नहीं दे रही, और डेली यही तमाशा लगा